वापस आ रहा है टेलीकॉम सेक्टर का किंग बीएसएनएल। बीएसएनएल ने जियो, वोडाफोन और एयरटेल को दे दिया है झटका। बीएसएनएल ने निकाले हैं सबसे सस्ते प्लान। बीते दिनों में 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने बीएसएनएल में पोर्ट के लिए डाल दी है रिक्वेस्ट। जी हाँ, इस वक्त बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जहाँ एक तरफ बीएसएनएल है तो वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट टेलीकॉम सेक्टर जियो, वोडाफोन और एयरटेल का मार्केट जहाँ हाइक बढ़ा रहा है और लगातार अपने प्लान्स को महंगा करता जा रहा है। ऐसी स्थिति में लोगों को बीएसएनएल की तरफ जाना मजबूरी बन चुकी है। लेकिन अब बीएसएनएल कुछ ऐसा कर चुका है जिसको सुनने के बाद आप भी खुशी से झूम उठने वाले हैं। जी हाँ, सरकारी कंपनी के तौर पर जाने जाने वाली बीएसएनएल एक बार फिर से मार्केट में अपनी पकड़ को बढ़ाना शुरू कर चुका है। हाल यह बन चुका है कि बीते 2-3 दिनों के अंदर ही अंदर 2 करोड़ से ज्यादा नेटवर्क यूजर अलग अलग सिमों वोडाफोन, एयरटेल और जियो से अपनी सिम को एक बार फिर से बीएसएनएल में पोर्ट करवाना शुरू कर दिया है। बीएसएनएल का अब तक का सबसे सस्ता प्लान भी सामने आ चुका है। बीएसएनएल एक बार फिर से मार्केट में अपनी पकड़ बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। इतना ही नहीं, बीएसएनएल ने इस बार पूरी टेक्नोलॉजी के साथ ही अपना एक बहुत बड़ा सिस्टम डेवलप कर लिया है बीते कुछ दिनों के अंदर ही। और इसके साथ ही अब वह 2024 के अंत तक देश के लगभग 88% क्षेत्र में 4G को तैनात करने वाला है, जहां पर अभी भी वह 60% से अधिक हिस्से में 4G टेक्नोलॉजी को तैनात कर चुका है। इसकी सर्विसेज भी शुरू हो चुकी है। इतना ही नहीं, बीएसएनएल ने यह भी दावा किया है कि 2025 के शुरुआत और मध्य तक आते आते वह 5G सर्विस को भी देश के पूरे सभी इलाकों में लगभग लागू करने वाला है। हालांकि यह दावे काफी बड़े हैं और अगर ऐसा कर लेता है बीएसएनएल तो यह काफी बड़ी जीत होने वाली है और यूजर्स के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। क्या है इसको लेकर के पूरी जानकारी, बीएसएनएल किस तकनीक पर काम कर रहा है, आखिर सरकार ने अचानक से बीएसएनएल पर इतना जोर क्यों दे रहा है, तो वहीं यूजर्स की जेब पर भारी पड़ने की वजह से कितने ज्यादा लोग बीएसएनएल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। पूरी अपडेट आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे। तो दोस्तों, बीएसएनएल जिसे आज तक मजाक की भाषा में ही कहा जाता था कि भाई साहब नहीं लगेगा, उसने अब अपनी पूरी रणनीतियों को बदल कर रख डाला है। जी हाँ, बीते कुछ सालों में यूजर्स की घटती संख्या के बाद पूरी दुनिया का ध्यान बीएसएनएल पर से हट चुका था। दोस्तों, देश के अलग अलग क्षेत्रों में लोगों ने बीएसएनएल के सिम को छोड़ करके प्राइवेट टेलीकॉम सेक्टर की ओर 2009 से ही जाना शुरू कर दिया था, क्योंकि बीएसएनएल में लेट लतीफी और वहां पर कॉल ड्रॉप की समस्या, कई जगहों पर नेटवर्क की प्रॉब्लम, तो वहीं सर्विसेज को लेकर खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लोग अपनी शिकायतें तो करते थे, लेकिन उसकी शिकायतें कई दिनों तक पड़ी रहती थी। ऐसे में बीएसएनएल से लोगों का झुकाव खत्म हुआ और 2009 के बाद एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया जैसी आई हुई तमाम कंपनियों की वजह से लोगों ने इस पर रुख किया। दोस्तों, वजह यह भी थी कि बीएसएनएल ने समय के साथ साथ अपने आप को अपडेट नहीं किया था और यह प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां अपने आप को समय के साथ साथ अपग्रेड करती रही। जब ये 3G में पहुंची थी तो बीएसएनएल 2G में ही था। जब ये 4G में पहुंची तब भी बीएसएनएल 3G में ही पहुंचा हुआ था और जब बीएसएनएल 3G और 4G में पहुंची तो यह बाकी प्राइवेट कंपनियां 5G तक पहुंच चुकी है। दोस्तों, वजह यह भी है कि अभी हाल ही में 5G स्पेक्ट्रम की हुई नीलामी में 1.5 लाख करोड़ रुपए की नीलामी स्पष्ट हुई थी, जिसके बाद अब यह कंपनियां सीधी बात है कि इस सब की उगाही आम जनता से ही करने वाली है। ऐसे में अब जो जियो और एयरटेल के प्लान्स थे उनमें लगभग 27 से 30% की बढ़ोतरी देखा गया है। यानी कि अगर आपके जो रिचार्ज अब तक 100 रुपए का होता था वह अब लगभग 127 रुपए के आसपास पहुंचेगा। अगर 200 का होता था तो वह अब 260 रुपया पहुंच जाएगा। ऐसी स्थिति में साफ है कि काफी मार आम जनता को झेलनी पड़ने वाली है। और इन सभी के साथ आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक एयरटेल और जियो ने अपनी जानकारी दी है कि एयरटेल ने एक यूजर से सालाना 2090 रुपया खर्च करवाता है, तो वहीं जियो 1810 रुपए के आसपास खर्च करवाता है। ऐसे में अगर बात करें तो यह अपने आप की हाइक बढ़ाते हुए और इन रेटों को क्रिएट करते हुए जो नए प्लान्स डाले हैं
वह काफी ज्यादा खर्चीले होने वाले हैं। दोस्तों, BSNL जो सरकारी फंड पर चलता है, उसे सरकार ने अभी हाल ही में 1 से 2 साल के अंदर जो उसे मिलने वाला फंड है उसमें बढ़ोतरी भी कर दी है। आपको बता दें कि देश के कई ऐसे इलाके भी सामने आ रहे हैं जहां पर अभी तक एयरटेल के नेटवर्क नहीं है, लेकिन वहां पर अभी भी BSNL मौजूद है। यानी BSNL से लोग अभी भी जुड़े हुए हैं। यानी ग्रामीण क्षेत्र में अभी तक BSNL की मांग और सप्लाई बनी हुई है। वजह साफ है कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं वह शहर पर ज्यादा फोकस करती है बजाय कि ग्रामीण क्षेत्र के। मगर BSNL अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में अपना मौजूदगी बनाए हुआ है। ऐसे में अगर BSNL ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ अगर शहरी क्षेत्र में भी इस तरह से अपनी सेवाओं को मुहैया ठीक तरीके से करा पाता है तो यकीनन BSNL का मार्केट काफी बड़ा होने वाला है। हालांकि आपको बता दें कि BSNL में हाल के ही दिनों में, लगभग बीते ही दिनों में, जब से इन प्राइवेट कंपनियों के अचानक से प्लान बढ़ने की बात शुरू हुई है, ऐसे में लगभग 2 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स ने BSNL को लेकर के सर्च किया है। BSNL के सस्ते प्लान को लेकर के गूगल पर सर्च किया जा रहा है और इनसे भी हैरानी की बात तो यह है कि 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने BSNL में पोर्ट करने की रिक्वेस्ट डाल दी है। ऐसे में आप समझ ही सकते हैं कि BSNL की तरफ लोगों का बढ़ता हुआ झुकाव BSNL के लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है। लेकिन इन सभी के लिए BSNL को अपने प्लान्स के साथ साथ अपने सर्विसेज पर भी ठीक से ध्यान देना पड़ेगा। हालांकि इसके लिए जिस तरह से सरकारी फंड दिया जा रहा है और BSNL ने जिस तरह से अपने दावे किए हैं कि वह 2024 के अंत तक देश के 88% हिस्से में 4G की उपलब्धता सुनिश्चित करने वाला है, और अगर ऐसा करने में BSNL कामयाब हो जाता है तो एक बार फिर से इस प्राइवेट कंपनियों के मुंह पर बड़ा तमाचा पड़ने वाला है। और साथ ही साथ यूजर्स को भी समझ आने लगा है कि प्राइवेट कंपनियों की तरफ से कितना ज्यादा उगाही की जा रही है, क्योंकि बिना इंटरनेट और बिना डेटा के आज के समय में दुनिया के किसी भी कोने में रहना काफी ज्यादा मुश्किल है। आपको क्या लगता है कि BSNL अपने इन चीजों को लेकर के सही कर पाएगा? क्या सरकार से मिलने वाले फंड को वह सही तरीके से यूज कर पाएगा? क्या BSNL अब वॉलंटरी रिटायरमेंट देने के लिए तैयार है? इन सभी सवालों के जवाब जल्द ही मिलने वाले हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और आपको BSNL के बारे में कुछ कहना है तो वो भी कमेंट में जरूर लिखें। तो फिर जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो फिर मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।